चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54 देन द सम ऑफ द टू नंबर इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि दो नंबर का मेरे पास रेशियो है और उन दोनों नंबर का एलसीएम मेरे पास है, तो आपको बताना है कि उन दोनों नंबर का सम क्या है। तो जो नंबर का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 रेशियो में आपका 3, और इन दोनों का अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों के नंबर का रेशियो जोड़ूं तो मेरे पास में 5 आ रहा है। बट कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो रेशियो में दे रखा है इसका जो एलसीएम है वो कितना दे रहा है आपको 54। बट जैसे ही मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास 6 आ रहा है। बट ये होना कितना चाहिए 54, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। नहीं पता तो इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, तो जिससे इसे मल्टीप्लाई करें उससे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 पंजे 45, यानी कि वो जो नंबर का दोनों नंबर का सम होगा वो 45 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में होता है आपका एक नंबर और दो नंबर, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। मैंने माना कि भाई एचसीएफ मेरे पास में क्या एक्स है, तो ये 54 इंटू में एक्स बराबर में यह नंबर का रेशियो दे रखा है, यानी कि जब हम इसमें इनको ब्रेक किया होगा तो कॉमन नंबर से डिवाइड किया होगा, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा मेरे पास में आपका 2x और दूसरा नंबर क्या होगा मेरे पास में 3x। इस x से ये x कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 निम 54। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। तो एक नंबर कितना मेरे पास में 9 इंटू में 2 इसकल टू कितना होगा 18, 3 इंटू में 9 तो कितना हो जाएगा आपका 27। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 15 और ये 4 45, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।